12 opposition MPs have been suspended for the rest of the winter session for unruly behavior during the last session, the last monsoon session in August. Shiv Sena's Priyanka Chaturvedi is among the 12 suspended MPs who spoke to the Times Network on this issue. Let's listen in. ये दिखाता है कि सरकार की इतनी कमजोरी है कि वो विपक्ष की आवाज़ नहीं सुन सकती है। साथ ही साथ विपक्ष जो जनता के मुद्दे रख रहा था, हम उस दिन वेल ऑफ द हाउस क्यों गए थे? क्योंकि बीएसी में उस दिन डिसाइड हुआ था बाकायदा कि इंश्योरेंस बिल का डिस्कशन इस सेशन में नहीं होना है। फिर भी वो लोग चुपके चुपके से ये लेकर आए हैं बिल और उसको पास करने का काम किया। तो हम क्या करें? विपक्ष हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए, सेलो टेप लगाकर मुंह पे बैठ जाए, जनता की आवाज नहीं उठाए? जो लाखों हमारे इंश्योरेंस वर्कर्स हैं जिनको इससे हानि हो रही थी, उनकी आवाज नहीं रखें। तो अगर दिस कॉल्स फॉर अ सस्पेंशन जहां अपने रूल्स भी ब्रेक कर दे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, तो आई वेलकम दैट सस्पेंशन। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कि आप कब तक विपक्ष को चुप कराने की कोशिश करेंगे? कब तक आप रूल्स को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, प्रजातंत्र को चलाने की कोशिश करेंगे? देश की जनता से आप अभी मुंह की खाकर चुके हैं। आपका फार्मर बिल वापस रिपील हुआ है, तो आप जब तक इस तरीके के अहंकार तरीके से लोगों को चुप कराने का काम करेंगे, जनता देख रही है, जज कर रही है और डिसीजन फाइनल उन्हीं के हाथों में होगा। सुबह प्रधानमंत्री जी की मैं एक बाइट सुन रहा था, वो जब संसद में शुरू होने से पहले बोल रहे थे कि हमसे आप सवाल करें, हमारे नीतियों के खिलाफ करें, बट मर्यादा जो है और हाउस को चलने दें। तो वो ये बात तो वो कही रहेगी, हाउस को चलने दें और सवाल पूछते रहिए आप लोग। प्रधानमंत्री जी से बस बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगी कि पता नहीं आप लोग मुझे बैन लगा दें, पाबंदी लगा दें इसके बाद, पर मैं विनम्रता से कहना चाहूँगी कि पार्लियामेंट की गरिमा रखने की जिम्मेदारी अगर विपक्ष की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और सत्ता पक्ष की है। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर देश की जनता सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी देती है तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी देती है कि कहीं भी सरकार गलत जा रही हो तो अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाएं। जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से प्रजातंत्र के खिलाफ, स्टेट फेडरेशन स्ट्रक्चर के खिलाफ आप वो 3 काले कानून लाए, जिसकी वजह से आज आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है देश की जनता से, वही एक सबसे बड़ा गवाह है कि कौन मर्यादा का पालन नहीं करता है, कौन प्रजातंत्र का पालन नहीं करता है और कौन संविधान का पालन नहीं करता है। अभी तो आप लोग निलंबित हो गए मैम, अभी आगे का वो क्या है, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? क्या कल कोई अपोजिशन की मीटिंग भी खड़गे साहब ने बुलाई है, क्या आप लोग जाएंगे और आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, वे फॉरवर्ड एक ही है कि अगर डेमोक्रेसी पे जनता का विश्वास बनाए रखना है, पार्लियामेंट की मर्यादा रखनी है, तो जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के ये रूल 256 लगाया गया, जो कि इस सेशन पे लागू नहीं होता था, पास सेशन का जो साइन अडजर्न होने के बाद आपने किया है, तो आप देश की जनता से माफ़ी मांगिए। आप प्रजातंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, गैर संवैधानिक तौर तरीके अपना रहे हैं। देश की जनता भली भांति समझ रही है, भले ही बोल ना रही होगी। हम जो विपक्ष उनकी आवाज़ उठा रहे थे, आपने उनको दबाने का काम किया है। वैसे ही है जैसे लखीमपुर खीरी में उनके गाड़ी के नीचे लोगों को दबा कर मार डाला और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।